Good morning, students. Welcome to DSS online class. In previous lectures, we have learned about graphs, and there was some graphs: displacement versus time, velocity versus time, and acceleration versus time. Something, right? Okay. Today we will derive your equation of motion with the help of graph, right? There are three equations of motion: v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, and v square equal to u square plus 2as, right? Okay. Now there are three equations of motion. Equations of motion. There are three equations of motion. One is v equal to u plus at. Second one is s equal to ut plus half at square, and third one is v square equal to u square plus 2as. Okay. Okay, now we are going to derive these equations with the help of graph. Okay. Now, सबसे फर्स्ट इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली. ओके, फर्स्ट इक्वेशन दिस वन इज, इसको हम लोग को ग्राफ से ड्रॉ करना है, डेराइव करना है, राइट? ओके, देखो कैसे. सबसे पहले आप एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएं. ये हमारा इधर वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में क्या है, टाइम है. ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की मान लीजिए यू है, ये u इनिशियल वेलोसिटी है. थोड़ी देर बाद बॉडी, ये t इक्वल टू 0 सेकेंड है, 0 से थोड़ी देर बाद बॉडी लगातार स्पीड बढ़ाती है और यहां तक पहुंच जाती है, तब इसकी वेलोसिटी हो जाती है v. और ऐसा करने में उसने टाइम जो लिया वो t लिया, t सेकेंड लिया, राइट? t सेकेंड टाइम लिया. पहले ये 0 था यहाँ पे, राइट? यहाँ पे 0 था, 0 से t टाइम लिया, राइट? तो अगर हम लोग को इसको नाम देना पड़े तो हम लोग, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं ये a पॉइंट है, ये b, ये अपना b पॉइंट है, ये c पॉइंट है, ये d पॉइंट है और ये e पॉइंट है, राइट? इतने कुछ नेम है, ठीक. ओके, ये तो हमें पता है. लास्ट टर्म पे हम लोगों ने देखा था कि जो इसका स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है. तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होगा? दिस वन, देखो, दिस वन इज कंप्लीट इज v, दिस कंप्लीट लेंथ इज v, ओके, एंड दिस वन इज u. व्हाट अबाउट दिस रिमेनिंग v माइनस u? ओके, कंप्लीट CE की वैल्यू v है और CD है u, तो कंप्लीट ये कितना हो गया, DE की वैल्यू v माइनस u हो गया. ओके, और ये BC की वैल्यू है t के बराबर, 0 से t मतलब t लेंथ है, ये t टाइम है, राइट? तो ये हमें पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ग्राफ विल गिव द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव द एक्सेलरेशन. स्लोप जो कि होता है tan थीटा, लास्ट टर्म पे आप लोग पढ़े होंगे, tan थीटा ऑफ ग्राफ विल show the acceleration. तो स्लोप क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, DE डिवाइडेड बाई DA. तो स्लोप जो होगा, tan थीटा जो होगा, वो क्या हो जाएगा, DE परपेंडिकुलर अपॉन बेस AD. ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट v माइनस u हो जाएगा डिवाइडेड बाई t हो जाएगा, और ये हमारा एक्सेलरेशन देगा. एक्सेलरेशन
ये हमारा क्या देगा, एक्सेलरेशन होगा, जो स्लोप होगा वो क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो यहां से ऑब्वियस सी बात है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस at। ओके, क्यों, क्योंकि ये at उधर, t उधर ले जाओ, तो v माइनस यू इक्वल टू at, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस at, और t इधर ले जाओ तो v माइनस यू इक्वल टू at, तो v किसके बराबर हो जाएगा, u प्लस at। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन, derivation of your first equation. Okay, now we are going to derive second equation of motion. Okay, simple है, second equation of motion, right? कैसे देखो, okay, I hope ये हम मिटा दें। अब हम लोग को ये हम लोग derive कर चुके हैं, अब हम लोग को ये equation derive करना है, right? second equation of motion। तो इस बार हम लोग को क्या करना है, derivation of second equation of motion। हम लोग को क्या करना है, डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। Second equation of motion graphically, right? This one is we are going to draw. Okay, second equation of motion graphically. Okay, अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, जैसे स्लोप, इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का अगर स्लोप निकाला गया तो वो एक्सेलरेशन देगा। तो हम लोगों ने जो स्लोप बताया वो इक्वल टू एक्सेलरेशन के बराबर बता दिया। अब सेकंड बात क्या है कि इसका एरिया, ये देखो u से स्टार्ट हुई है, कोई कार u से स्टार्ट हुई है, बढ़ते बढ़ते उसकी स्पीड बढ़ रही और फाइनली स्पीड क्या पहुंच गई, v पहुंच गई, राइट? कार u से स्टार्ट हुई, फाइनली स्पीड क्या हो गई, v हो गई। यहां से कार जीरो से नहीं स्टार्ट हुई, जीरो से स्टार्ट हुई तो यहां से ग्राफ बनता, u से स्टार्ट हुई, v पहुंच गई। ओके, तो इस वाले ये जो चेंज हुआ है, इसके अंडर में एरिया कितना आया, ये एरिया और प्लस ये एरिया, राइट? टोटल एरिया आया। तो जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, राइट? तो हम लोग को मतलब एरिया निकालना मतलब डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, v वर्सेस t ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ शोज डिस्प्लेसमेंट। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट, राइट? ओके, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, राइट? तो एरिया क्या होगा, टोटल एरिया, नेट एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ओके, इसका एरिया क्या होगा, और ये क्या देगा, नेट एरिया तो डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इसका एरिया क्या होगा, ये t है, ये u है, तो रेक्टेंगल u इंटू टी प्लस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस ये है और हाइट ये है, तो 1/2 इंटू बेस के प्लेस पे t इंटू हाइट के प्लेस पे v माइनस यू, राइट? ओके, अभी हम लोग v इक्वल टू यू प्लस एटी लिखे थे, तो v माइनस यू इक्वल टू एटी के बराबर होगा, राइट? तो s इक्वल टू, तो पहली इक्वेशन जो थी वो v माइनस यू इक्वल टू एटी था, पहली इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। पुट द वैल्यू s इक्वल टू ut प्लस हाफ t इंटू एटी, राइट? तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्लियर? ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, राइट? s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मतलब इस इक्वेशन को लिख लो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। क्लियर? ओके।